एक है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यह आपने कई दफा सुना होगा। लेकिन मसला जनता का नहीं है, जनता के वोटों से चुने गए वो प्रतिनिधियों का है, जिनसे जब तक काम हो तब तक वो सिराखों पर बिठाए जाएंगे और जैसे ही काम निकलेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये जो परंपरा, नीति, नियम शुरू किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दावा करती है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, वो किसी भी गुंडे को, माफिया को, बाहुबली को अपने यहां संरक्षण नहीं देती, वो बात अलग है। उत्तर प्रदेश में एक बड़े ब्रजेश सिंह जैसे संत टाइप के आदमी, मेरे हिसाब से तो क्योंकि बीजेपी के कांटेक्ट में इसलिए संत होंगे, है ना, उनको संरक्षण दे रखा है। कई और ऐसे उसी जात से ताल्लुक रखने वाले कई बड़े बड़े बाहुबली हैं, लेकिन उनको संरक्षण दे रखा है। ऐसे ही बिहार में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब उनकी पार्टी में अनंत सिंह की पत्नी विधायक हुआ करती थी। ऐसे ही आनंद मोहन के बेटे वो भी विधायक रहे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा तो दोनों, उनको मिलाकर एक और विधायक नहीं, 3 विधायक बागी हुए और जेडीयू में जाकर शामिल हो गए। जो काम खुद उप मुख्यमंत्री रहते हुए कर सकते थे तेजस्वी यादव, उन्होंने नहीं किया। ना आनंद मोहन पर प्यार लुटाया और ना ही अनंत सिंह पर। लेकिन बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई वैसे ही दोनों को राहत मिली, आज दोनों जेल से बाहर है। लेकिन अब जो मैंने शुरुआत में कहा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही हो गया है क्या? क्योंकि अब मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खेला खत्म, चुनाव निपटे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और अब देखिए एक एक करके नकेल कसी जा रही है। और यह मत सोचिए अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। अगर अपराधियों पर नकेल कसनी ही थी तो बीजेपी के सत्ता में आते ही अनंत सिंह और आनंद मोहन बाहर क्यों थे? जनता दल यूनाइटेड के 2 विधायकों पर गाज गिर रही है। और यह सब तब है जब जेडीयू बिहार के अंदर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, खेला हो गया है बिहार के अंदर। पहले ही सबको पता है जनता दल यूनाइटेड इस समय टूट की नहीं कगार पर नहीं है, बल्कि खत्म होने की कगार पर है। जिनसे उम्मीद थी कि वो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान संभालेंगे तो कम से कम कुछ ठीक ठाक व्यवस्था बनती नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हुआ यह है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत को बाकायदा सम्राट चौधरी की कैबिनेट में इसीलिए शामिल किया कि जेडीयू का वजूद बना रहे। लेकिन जब निशांत कुमार खुद को और अपने मंत्रालय को ही नहीं संभाल पा रहे तो कैसे वो अपनी पूरी पार्टी को संभाल पाएंगे? बहुत ज्यादा निराश है इस समय जेडीयू के कई नेता। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि वो जेडीयू के वो विधायक जो कल तक नीतीश कुमार के इस्तीफा देने पर नाराज चल रहे थे, वो बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं कि उनको पता है कि अपना राजनीतिक भविष्य बिहार में राजनीति के तौर पर सवार कर रखना है तो आपको कम से कम बीजेपी की शर्तों पर ही राजनीति करनी होगी, जेडीयू नहीं बीजेपी की। ऐसे में 2 नेताओं की अब खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले दिखा रहा हूं, ये खबर पढ़िए। बिहार में जेडीयू के 2 विधायकों की बड़ी मुसीबत। खास बात है, जब सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक ऐसी कोई खबर बीजेपी के नेता के लिए नहीं आई कि बिहार में बीजेपी के 2 विधायकों की बड़ी मुसीबत। ऐसा भी आ सकती थी खबर, लेकिन नहीं आई। ठीक है, अनंत और अमरेंद्र के खिलाफ सीआईडी जांच शुरू कर दी गई। अब सीआईडी जांच क्या होती है समझ लीजिए। उसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। सीआईडी जांच वो राज्य स्तर के स्तर पर होती है। अगर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास से तो वही सिफारिश करते हैं, सम्राट चौधरी की तरफ से सिफारिश की गई है। सम्राट चौधरी ये भी जानते हैं कि अनंत सिंह एक चेहरा, एक ऐसा नाम है, बाहुबली भी है, कई गंभीर आरोप भी हैं, लेकिन आगे जाकर वो सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे नेता जो अपने आप में अपने इलाके में दमखम रखते हैं, उन नेताओं में, बाहुबली नेताओं का कुछ पता नहीं होता कल वो दोबारा से जेडीयू के समर्थन में खड़े होकर, और जेडीयू अलग होती है तो सम्राट चौधरी की मुसीबत ना बढ़े। तो ऐसे में धीरे धीरे करके इस पार्टी को खत्म करने की कगार पर ले जाया जा रहा है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और अमरिंदर पांडे आर्म्स एक्ट के अलग अलग मामलों में आरोपी है। सवाल यह है कि जिन अनंत सिंह के नाम पर अब सीआईडी जांच की बात कही जा रही है, इस पूरे मामले की जांच हो रही है सीआईडी, उन्हीं अनंत सिंह के जेल में से बाहर आने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मैं फिर आपको बता दूं, अनंत सिंह आरजेडी के विधायक के पति थे। मतलब ऐसा है कि उनकी पत्नी बाद में जेडीयू में शामिल हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी अनंत सिंह की पैरवी नहीं की। अनंत सिंह तब बाहर आए जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ आते हैं और अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से बगावत करके
बीजेपी के कहने पर जेडीयू में शामिल हो जाती हैं, तभी ये बाहर आते हैं, आनंद मोहन भी। अब जाकर याद आ रहा है कि आर्म्स एक्ट वाला मामला है। दोनों ही विधायकों पर गोपालगंज जिले के अलग अलग थानों में केस दर्ज कराया गया था। अब सीआईडी इस पूरे मामले को खंगाल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें क्या है, बिहार में जेडीयू के 2 विधायकों की मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ये 2 विधायक हैं मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह और गोपालगंज के कुचियाकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। दरअसल अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और अनंत सिंह पर गोपालगंज जिले में ही 2 अलग अलग कांडों की सीबीआई जांच अब शुरू हो गई है। ये किसके, बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी ने मुख्यालय के डीएसपी स्तर के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब जेडीयू साथ खड़ी है बीजेपी के, तो उसके खिलाफ क्यों। दरअसल मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनका अपने क्षेत्र और आसपास के इलाके में अच्छा खासा प्रभाव होता है और उन पर इस बात का कभी भरोसा नहीं होता कि आने वाले दिनों में वो हमारे साथ रहेंगे या खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसे में इस तरह की जांच, ये बात क्लियर अब आप समझ लीजिए, इस तरह की जांच का कोई असर अभी अनंत सिंह पर और अमरेंद्र पांडे पर नहीं पड़ेगा तब तक जब तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन इस तरह की चीजें इसलिए की जाती हैं कि इस तरह के नेता कंट्रोल में रहे। कोई स्वच्छता की बात नहीं है इसमें, ये मत समझ ले रामराज लेकर आ रहे हैं। ये इसलिए कि सत्ता पर किसी भी तरह का खतरा न मंडराए और इसी के जरिए जेडीयू के तमाम विधायकों को भी सतर्क कर दिया गया है कि देख लेना, अभी तो 2 का ही नाम है। सीआईडी जांच में सारे 85 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 85 विधायक, ये भी खेल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये आप देखिए क्या बताया गया इसमें। ये टीम गोपालगंज के किचियाकोट और मीरगंज थाने में दर्ज इन कांडों में दर्ज आरोपियों की पड़ताल करने के साथ ही आरोपित विधायकों का पक्ष भी जांचेगी और पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सवाल यह है कि एक ऐसी सरकार, सम्राट चौधरी ऐसे मुख्यमंत्री जो आज अनंत सिंह मामले में सीआईडी जांच की बात कर रहे हैं, याद है जो आरजेडी के बड़े नेता थे, गोलीबारी हुई थी चुनाव के दौरान, उनकी हत्या हो गई थी, याद है, तब उस नेता का हिस्ट्री खंगाली जा रही थी। अनंत सिंह की नहीं खंगाली जा रही थी, खंगाली उनकी जा रही थी। तो ये कितने नैतिकतावादी हैं। मैंने कहा ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, चुनाव जीत चुके हैं। अब अनंत सिंह जैसे लोगों को कंट्रोल करके रखना है, अमरिंदर पांडे जैसे नेताओं को कंट्रोल करके रखना है कि अपना जो वर्चस्व है उसे दिखाने की कोशिश ना करें, बीजेपी के साथ रहें, वरना दिक्कत में पड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में विधायकी तो जाएगी, ताउम्र जेल की सलाखों में काटनी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस जगह बैठ जाती है उसके बाद चुनावों के बाद वो किस तरह के दांवपेच चलती है हर कोई जानता है। ऐसे में आने वाले वक्त में जेडीयू को तोड़ने की और कोशिश की जा रही है। हालात जेडीयू के लिए और गंभीर बनते जा रहे हैं। जेडीयू में आज हालात ये है कि वो जेडीयू कम बीजेपी जेडीयू ज़्यादा लगती है, नहीं बीजेपी की बी टीम ज़्यादा लगती है। वहाँ नेता नीतीश कुमार की नहीं सुनते, अब मोदी, शाह और सम्राट चौधरी की सुनते हैं और इस तरीके से अपनी ही पार्टी, अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म करने के पूरा का पूरा जिम्मा जाता है तो बीजेपी के पास। नमस्कार।